हेलो हाय सबको मेरी तरफ से नमस्कार नमस्ते। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपका जितने भी क्वेश्चन जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री के या हिस्ट्री के एग्ज़ाम में जो हैं वो आए हैं रिसेंटली, जो 2019-20 के जो 20-21 में जो पेपर हुए हैं, चाहे आपका केएस का एग्ज़ाम हो 2018 वाला, है आपका यूपीएससी वाला एग्ज़ाम हो 2020 वाला, और पंचायत अकाउंट का हो, सब इंस्पेक्टर का जो फाइनेंस का अभी रिसेंटली हुआ था, और फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम हुआ था, और नेक्स्ट जो एक एग्ज़ाम हुआ था आपका सब इंस्पेक्टर पुलिस का। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक, ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन जितने भी हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका मेन मकसद जो है इसका सॉल्व करने का ये है कि आपको पता चले कि पेपर किस टाइप का जो है आ रहा है, डिफरेंट एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से आ रहा है, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, और किस एग्ज़ाम का कितना लेवल है वो भी देखना है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं वो जो लेक्चर 3 हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लेक्चर देख लेना, लेक्चर 1, 2, 3 मॉडर्न हिस्ट्री के जो इसी चैनल पे हैं, और फिर एंजॉय करें। कुछ और भी शेयर करेंगे, लास्ट तक वीडियो देखना, कुछ बिग अनाउंसमेंट है आपके लिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को चाहे लाइक या सब्सक्राइब या कुछ ना करें, बट एटलीस्ट लेक्चर को पूरा देखें। ओके, नेक्स्ट नाउ लेट अस स्टार्ट। प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर एंड इट्स हिस्ट्री क्वेश्चन जो हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो है क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, अभी जो रिसेंटली हुआ 2021 में, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड का फर्स्ट आयरन पिलर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भगत सिंह वाज मार्टर्ड, तो कब शहीद हुए थे वो, ठीक है, फांसी दी गई थी उनको 23 मार्च 1931, तो ये याद रखना है। फिर इसके बाद मैंने ये थर्ड वाला क्वेश्चन दिया, ये इसलिए दिया क्योंकि टॉपिक एक आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, उससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, और उसका भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर देख लेना। और उसके एंड में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने हर एक एग्ज़ाम से यूपीएससी, स्टेट पीएससी या जेके एसएसपी के कोई भी एग्ज़ाम से जो है वहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं वहाँ से मैंने लिए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका जो असिस्टेंट कंपाइलर था। तो अभी अभी असिस्टेंट कंपाइलर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन कौन से आए वो देख लेते हैं, और इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं मोस्टली जो है मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है, वो देख लेना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई हैव कवर्ड ऑलरेडी, सो प्लीज़ विज़िट करके देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी कब आए थे साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में, तो आए थे 1915 में। तो ये फैक्चुअल डाटा का क्वेश्चन है, तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडियन नेशनल यूनियन कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड हुई थी पुणे में, कब हुई थी, वो 1885 में। तो नेक्स्ट है आपका कि जो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट जो चली थी 1920 में, और उसके लिए एक कमेटी बैठाई थी जिसको बोलते हैं खिलाफत कमेटी, और वो कब बनी थी, वो 1919 के दौरान में बनी थी। और गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी थी और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी थी वो 1920 से 22 तक चली है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसी के साथ इसको भी स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, मेन रीज़न फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857,
जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था उसके मेन रीज़न क्या था, मेन कारण क्या था? वो था इंडियन सोल्जर्स वर डिसमिस एंड सेंट टू जेल। तो जितने भी इंडियन सोल्जर थे उनको क्या जेल में भेज दिया था और डिसमिस कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका आता है कि रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये कब हुए? 1764 में। 1764 में क्या हुआ है? बैटल ऑफ बक्सर। तो उसी में याद रखना है अपने कि तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? तो वो आपको पता ही है, अगस्त 1942 में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडरेट्स promoted in the ideas of civil liberties। ओके, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पढ़ा था आपने और हमने, और उसमें जो है मॉडरेट जो थे उनका आइडिया क्या था? उनका आइडिया था सिविल लिबर्टीज़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रीज़न द ब्रिटिश गेव द डिवाइडिंग बंगाल। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या रीज़न दिया था कि वो बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी वो 1905 में हुई थी, और उसमें जो है लॉर्ड कर्जन जो है उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं, और उन्होंने मैंने बताया था कि अगर ये इंडिया है तो ये वाला पोर्शन जितना भी था इसको क्या किया था, उन्होंने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, आज की डेट में जो ये वेस्ट बंगाल और ये वाला बांग्लादेश है, लेकिन ये वाला जो रीजन है इनको डिवाइड किया था, और उन्होंने बताया था लॉजिक ये रीज़न ये था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से, बट एक्चुअल पर्पस वाज रूल एंड डिवाइड पॉलिसी जो थी उसके लिए था। ओके। नेक्स्ट, हु फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग किसने बनाई थी? और आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, और ये इसका जो आंसर था अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड एंड नवाब्स। ये कहाँ बनी थी? आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग आज की डेट में जो बांग्लादेश है उनकी जो कैपिटल है ढाका में बनी थी। और नेक्स्ट, व्हेन स्वदेशी मूवमेंट इम्प्लीमेंटेड? तो आपको पता है कि जब इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी तो उसी के अगेंस्ट में जो इंडियन थे उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट करी थी वो स्वदेशी मूवमेंट थी, और वो 7 अगस्त 1905 थी। ओके। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, किस लिए लॉन्च की थी? ये बता रहे क्विट इंडिया मूवमेंट थी जो लॉन्च की थी वो किस लिए की थी? तो ब्रिटिश को इंडिया से रिमूव करने के लिए। तो इसी दौरान में गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई का। ओके। नेक्स्ट आपका आता है कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये किसने नारा दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई गांधी जी ने दिया था, वैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट कब बोला था उन्होंने? ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद पंचायत अकाउंटेंट में कौन सा हिस्ट्री आई थी? वो आई थी हिस्ट्री आपकी JNK की हिस्ट्री। तो वो आपने देखना है कि JNK की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना है, जो लास्ट मतलब 2020 में जो पेपर हुआ था 2021 में, तो उसमें JNK की हिस्ट्री थी, तो इसलिए पंचायत अकाउंटेंट के लिए आपको JNK की हिस्ट्री का ही देखना है। ओके। नेक्स्ट, सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट मीन्स अभी नहीं हुआ है, तो इससे पहले जब भी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? तो इसमें कुछ एंशिएंट हिस्ट्री से अभी तक जो आपने देखा पहले, ये जो अभी देख रहे थे आप असिस्टेंट कंपाइलर, तो इसमें एटलीस्ट कितने क्वेश्चन आए थे? आपके 12 क्वेश्चन आए थे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के बेस ही थे सारे के सारे। तो सारे अब आगे सब इंस्पेक्टर में कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन डाले हैं, तो वो भी ध्यान से पढ़ें, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ना छोड़ें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ही से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो बंदे को छोड़नी नहीं चाहिए।
तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सब इंस्पेक्टर पुलिस के एग्जाम का जो आया हुआ है, हु वाज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज ए फिजिशियन टू द प्रिंस दारा शिको। तो वो थे जिनका नाम था फ्रैंकियोस बर्नियर। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में है, उनने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट आया था ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, तो इसका दूसरा नाम क्या था वो भी पता होना चाहिए आपको। माउंटेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो लाए थे उन्होंने, तो उन्होंने एक्चुअल में दिया जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और ध्यान रहे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सारे प्रोविज़न आपको याद होने चाहिए, प्रोविज़न सारे याद होने चाहिए, 7-8 प्रोविज़न है। इसके बाद आया परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 इंट्रोड्यूस। तो ये इसका मकसद क्या था, वो था ज़मींदारी सेटलमेंट को अचीव करना। तो किसने किया था, ये लॉर्ड कैनिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट हिस्ट्री से। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री नहीं आती है या नहीं पढ़ सकते हो तो एक टॉपिक ज़रूर पढ़ें कृपया करके, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि इससे साइट पूछी जाती हैं। तो इसमें थोड़ी ही साइट है, ज़्यादा साइट नहीं है, तो आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो आपको पता होना चाहिए। तो लेट अस ड्रा मैप। ठीक है, तो उस डेट में ये पाकिस्तान भी इधर था। ठीक है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस टाइम में कौन कौन सी साइट थी वो आपको पता होनी चाहिए। ये है इंडस रिवर, ठीक है, ये चाइना से आ रही है, तिब्बत से, और JNK से होके, और इधर से ये इधर जा रही है पाकिस्तान में। तो इसके साइट पे आपका पता होना चाहिए कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ये मोहनजोदारो इधर है, हड़प्पा तुम्हारा इधर है रावी रिवर के पास, और मोहनजोदारो इधर है। फिर हम इंडिया में देखते हैं राखी गढ़ी, ठीक है, रोपर, JNK में मांडा, ओके। फिर आपका आ गया लोथल गुजरात में, सरका टोडा, ठीक है, और कालीबंगन राजस्थान। तो ये जितने भी हैं ये आपकी साइट्स याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स लोकेटेड इन इंडिया, वो कौन कौन सी जो साइट्स है वो इंडिया में लोकेटेड है। अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान का है। तो इधर जो है मोहनजोदारो कहाँ पे, इधर, हड़प्पा कहाँ है, इधर, कालीबंगन कहाँ है, इंडिया में, लोथल कहाँ है, नीचे। तो इंडिया में कौन सी है, तो ऑब्वियसली ये मोहनजोदारो और हड़प्पा कहाँ है आज की डेट में, पाकिस्तान में। ओके, तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन तो, और डी इन्होंने ऑप्शन दिया है, ए भी तो पाकिस्तान में है, और ये बाबर कोट है और धोलावीरा है, तो धोलावीरा और ये दोनों गए इंडिया में। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आया कि कौन सी है इंडिया में, लेकिन वैसे भी इंडिया की जितनी भी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। किसी की भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे जाके, ये पता होनी चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी एंशेंट से कम ही पेपर आता है, मॉडर्न से ज़्यादा आता है, तो फोकस आप मॉडर्न पे ज़्यादा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, सर देख रहे हैं कौन सा है, ये आपका साइमन कमीशन जो है ये जो आया, ये कब आया, 1927 में। 1927 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से इनको परमिशन मिली, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो बना था उसमें ये लिखा था कि हम 10 साल के बाद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, जो है रिफॉर्म करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करेंगे। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला आया है उसमें बोला था 10 साल के लिए कि हम 10 साल के बाद आएंगे, लेकिन 10 साल कितने हुए, 1919 और 10 साल लगा के 1929 में आना था उन्होंने, लेकिन 2 साल पहले आ गए, तो 1927 में। अपने मेन जो याद रखना है वो है कि साइमन कमीशन 1927 में आया, और इंडिया में कब पहुंचा, 1928 में, और बॉम्बे में पहुंचा। बॉम्बे में जब पहुंचा ये मुंबई में, तो तब इनको साइमन गो बैक के नारे लगे। और ये पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन इंडिया में कब लैंड कब किया, वो 1928 में। उसके बाद वो 1929 में आया, 2 बार इंडिया में आया, और इन्होंने 1930 में जाके रिपोर्ट दी। इसी दौरान में
आपके बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई है। तो मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है, तो ये आप प्लीज़ देख लेना। एक टॉपिक जो है जैसे कौन सी एसोसिएशन और उसके फाउंडर कौन से हैं, तो ये सारी याद कर देना। और जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो चली, जैसे आर्य समाज या फिर आपका ब्रह्मो समाज। ठीक है, और ये सारी देख लेना।